अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का रोल क्या है और क्यों डीएनए हमारी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हासिल करते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिकली एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब ये है कि ये एक विरासती मादा है, मतलब ये इसका विरासत के अंदर बहुत ज़्यादा ही रोल होता है, ठीक है। और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। इट्स मीन्स डैट ये एनिमल्स में भी पाया जाएगा, प्लांट्स में, वायरसेस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उन तमाम के अंदर डीएनए जो होता है ये पाया जाता है। और डीएनए का काम क्या होता है कि ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी किसके पास होगी? डीएनए के पास होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं, हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होगा। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये होता है कि ये बॉडी की करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है कि डीएनए होता है जो कि डिसाइड करता है कि एक जो इंडिविजुअल है, ये एक जो पर्सन है, उसके आई का कलर कैसा होगा, उसकी हेयर टाइप कैसी होगी, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका स्किन कलर, उसके लिप की शेप, उसके नोज़ की शेप, उसकी आइज़ की शेप, उसके आईब्रोज़, हर चीज़, इवन के फिंगर्स तक, हर चीज़ कौन डिसाइड कर रहा होता है? डीएनए डिसाइड कर रहा होता है। और डीएनए सीक्रेट कोड है जो कि एक इंडिविजुअल की तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, डीएनए की नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि ये जाहिर करेंगी कि डीएनए हमारे जिस्म के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ट्रांसफ़र करता है ट्रेड्स को पेरेंट्स टू चिल्ड्रन की तरफ। इसका मतलब ये है कि एक जो पेरेंट के अंदर ट्रेड्स होती हैं वो उनके बच्चों में भी आती हैं। इसलिए तो अक्सर कहा जाता है कि ये बेबी अपनी माँ की तरह है, या इसकी आइज़ अपने बाप पे गई हैं, या इसके हेयर अपने माँ पे गए हैं। तो वो क्यों माँ बाप पे जाता है? वो डीएनए की वजह से जाता है, क्योंकि माँ बाप का जो डीएनए है वो बेबीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो उन माँ बाप के डीएनए के अंदर अब एक अगर उसकी माँ का डीएनए अपने बेबी के अंदर आ रहा है, तो उसकी माँ के डीएनए में उसकी माँ की इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका आई का कलर वगैरह ये होगा। तो इस वजह से जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। और ये भी काम किस वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से होता है। नेक्स्ट इसकी जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को और बॉडी फंक्शन को। मतलब डीएनए जो होता है वो हमें बताता है कि बॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन बनेगी और जो सेल हैं वो किस तरह से वर्क करेंगे, उन्होंने कब वर्क करना है, कब ट्रांसलेशन होगी, कब ट्रांसक्रिप्शन होगी, कब और कितनी प्रोटीन्स यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो डीएनए है वो दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है और इसकी जो शेप होती है वो डबल हेलिक्स की तरह होती है। डबल हेलिक्स की तरह किस तरह से कि इसकी शेप हमें इस तरह से ये दिखाई देगा जैसे एक जो लैडर है वो ट्विस्ट की हुई है, ठीक है। तो ये इसकी ये ना ट्विस्टेड लैडर की तरह हमें दिखाई दे रहा होता है कि जैसे एक जो सीढ़ी है वो मुड़ी हुई है, इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से फैक्ट देखते हैं जो कि आपको वाकई बहुत ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि वो फैक्ट कौन से हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक जो ह्यूमन है, अगर उसके तमाम डीएनए को निकाल कर उसको स्ट्रेच आउट किया जाए तो वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इंसान है उसके अंदर कितने ज़्यादा डीएनए जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर जो ह्यूमन होता है ना, उसका जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। मतलब डीएनए हमारे अंदर सिमिलर नहीं होता, हर ह्यूमन का डीएनए यूनिक होता है, मुनफरिद होता है, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन दोनों के अंदर डीएनए एक जैसा होता है। आप लोगों ने अक्सर जुड़वा बच्चे देखे होंगे जिन जो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उनकी वॉइस, उनकी हाइट, उनकी आइज़, उनकी शक्ल, वो क्यों सेम होती है? क्योंकि उन दोनों के अंदर डीएनए ही सेम है, ठीक है। उन दोनों के अंदर एक जैसी इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर आई का कलर, हेयर का कलर, हाइट, सारी करैक्टरिस्टिक्स एक ही जैसी हैं, ठीक है, क्योंकि एक जैसे डीएनए है। तो इसी डीएनए की वजह से वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर सेम डीएनए पाए जा रहे होते हैं। और हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हर के अंदर एक यूनिक और डिफरेंट जो डीएनए होता है वो पाया जा रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डीएनए है वो किस तरह से डिफ़र है जीन से। डीएनए और जीन के दरमियान क्या डिफरेंस है?
जीन जो है वो स्मॉल सेक्शन है डीएनए का जो कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कोई एक जीन कंट्रोल करता है कि आई कलर क्या होगा, तो दूसरा जीन कंट्रोल करता है कि हेयर कलर क्या होगा। तो जो जीन है वो डीएनए का ही पार्ट है। डीएनए के स्पेसिफिक सेक्शन को जीन कहते हैं। जीन कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो डीएनए होता है ना वो डिफरेंट तरह के जो जीन्स होते हैं ना उनसे मिलकर बना होता है। तो प्यारे से स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डीएनए पे जो लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।